सुप्रभात बच्चों। तो आपका हिंदी सेकंड का 6 पाठ तक जो है समाप्त हो गया है। अब आज मैं आपको 7वां पाठ का अनुवाचन करवाने जा रही हूँ, जिसका नाम है साप्ताहिक धमाका। तो आइए अब इस पर चर्चा करें, साप्ताहिक धमाका पर, कि आपके इसमें साप्ताहिक धमाका के बारे में क्या दिया गया है, कैसे है, इसको थोड़ा सा अनुवाचन करके इसको देखते हैं। इस पाठ में बाल अखबार के महत्व और उपयोगिता का रोमांचकारी वर्णन बड़े ही रोचक ढंग से किया गया है। तो यह है, इस पाठ में बाल अखबार यानी बच्चों के अखबार महत्व और उपयोगिता का, मतलब उसका क्या महत्व और उसकी क्या उपयोगिता है, उसका एक रोमांचकारी वर्णन दिया गया है, जिसे आप ध्यान से सुने। इतवार की सुबह पूरे मोहल्ले में साप्ताहिक धमाका की चर्चा थी। फुल स्केप कागजों पर कार्बन लगाकर हाथ से लिखा गया साप्ताहिक धमाका का पहला अंक सभी ने सुबह सुबह अपने घर के दरवाजे पर पढ़ा पाया था। उस अंक की मुख्य खबर बड़े बड़े अक्षरों में थी, लाला धनीराम के मसालों में मिलावट। फिर छोटे अक्षरों में पूरा विवरण दिया गया था, जैसे कि आप न्यूज़पेपर में देखते हैं कि ऊपर जो है पहले उसका वो दे दिया हुआ कि ये ट्रेन पलट गई या यहाँ आई जो है बाढ़। तो ऐसी ऐसी चीज़ों का पहले जो हेडलाइन देते हैं, फिर उसके बाद पीछे उसका विस्तृत रूप देते हैं। तो उसी तरह से ये भी था कि लाला धनीराम के मसालों में मिलावट पहला मुख्य न्यूज़ था। फिर छोटे अक्षरों में उसका पूरा विवरण दिया गया था। मसाले, चीनी, अनाज आदि में लाला ने जो मिलावट की थी उसके प्रति सबको आगाह किया गया था। लाला के घिसे हुए पुराने बाटों की चर्चा थी। कम तौलने की कला में माहिर लाला को पुरस्कृत करने का प्रस्ताव भी था। साप्ताहिक धमाका में कुछ खबरें चटपटी थी, कुछ तिलमिलाने वाली। कुछ अखबारों के शीर्षक थे, गुटगू भटनागर बैगन की सब्जी से चिढ़ते हैं। ठेकेदार हजारा सिंह ने लड़की की शादी में 50,000 नगद दहेज दिया। हेडमास्टर चोपड़ा के घर स्कूल के चपरासी काम करते हैं। क्लास टीचर सोहनलाल ने 3 महीने की फीस अब तक स्कूल में जमा नहीं की। साप्ताहिक के दूसरे पृष्ठ पर कुछ शैतान बच्चों के बारे में खबरें दी गई थी। बीरू ने पिता की घड़ी चुराकर 50 रुपयों में बेची। राजेश का सफेद कुत्ता चोरी हो गया। दीनू और रमेश ने स्कूल से भागकर पिक्चर देखी। अखबार के अंत में अगले अंक के मुख्य आकर्षण दिए गए थे। रिश्वतखोर मुंशी शादीलाल के काले कारनामे, सनातन धर्म मंदिर ट्रस्ट के हिसाब में घोटाला, सीक्रेट एजेंट डेविड के विशेष रिपोर्ट, मोहल्ले के शराबियों का भंडाफोड़। साप्ताहिक धमाका की ऐसी सनसनीखेज खबरें पढ़कर सभी हैरान थे। खबरें न केवल सच्ची थी बल्कि कान खड़े करने वाली थी। संपादक के नाम के आगे हम बच्चे लिखा देखकर यह समझने में मुश्किल नहीं हुई कि यह काम कुछ बच्चों का है। कुछ लोग बच्चों के इस साहस भरे काम से खुश थे, कुछ अपनी पोल खोलने से बेहद खिसियाए हुए थे। कुछ को तो आश्चर्य हो रहा है कि बच्चे कहाँ से इतनी अच्छी खबर लेकर आए और बच्चों ने कैसे इसको उजागर कर दिया। उनमें साहस कहाँ से आया कि लोग डरते हैं कि कैसे उनकी जो है बात करें, और बच्चों ने जो है उसको जो है कितने गोपनीय ढंग से उनके जो है पोल को खोल दिया। तो और कुछ जिनका जो है जिनकी सच्चाई सामने आ रही थी वो जो है गुस्सा हो रहे थे, खिसिया रहे थे, और कुछ तो मगन हो रहे थे कि चलो किसी ने तो साहस किया जो कि इनके कच्चे कारनामे खुले, कच्चे चिट्टे खुले, काले कारनामे सामने आए। लाला धनीराम की दुकान में तो सुबह सुबह ही हंगामा हो गया था। टंडन साहब ने 1 किलो चीनी तुलवाई, फिर किलो का बाट उठाकर देखा तो नीचे से खोखला पाया। हर तौल में कम से कम 100 ग्राम का घोटाला। लोग इकट्ठे हो गए, खूब चकचक हुई। गुटगू भटनागर निकले तो बच्चे उन्हें बैगन की सब्जी कहकर चिढ़ाने लगे। बस यूं समझिए कि हर तरफ धमाका हो रहा था। सब यही पूछते यह किसने किया है, कौन है ये बच्चे, लेकिन जवाब कोई न दे पाता। देता भी कैसे? साप्ताहिक धमाका की योजना बहुत ही गुप्त ढंग से बनी थी। अगले इतवार को जब साप्ताहिक धमाका का दूसरा अंक बटा तो लगा जैसे किसी ने मिर्चों के पैकेट खोलकर हवा में उछाल दिए हों। मोहल्ले के कई सम्मानित कहे जाने वाले लोगों की पोल खुल गई थी। मंदिर का चंदा खाने वाले बच्चों को उद्यमी
और पापी कह रहे थे। चोरी छिपे शराब पीने वाले अपनी सफाई दे रहे थे। मुंशी सादीलाल चिल्ला कर कह रहे थे, मैं एक एक की खबर लूंगा, जेल की हवा खिलवा दूंगा, मैं भी मुंशी हूँ, मुंशी। कई दिनों तक यही कोशिश चलती रही कि साप्ताहिक धमाका के बच्चों का पता लगाया जाए। कौन लिखता है इसे, कौन खबरें इकट्ठी करता है, कब बांटा जाता है। मोहल्ले के लगभग सभी बच्चों की लिखावट के नमूने इकट्ठे किए गए। कुछ शैतान बच्चों की हरकतों पर निगाह रखी गई, लेकिन सफलता ना मिली थी, ना मिली, ना मिली थी, ना मिली, ना मिलनी थी, ना मिली। हार कर मोहल्ले के सभी बड़े लोगों की एक मीटिंग बुलाई गई। मुंशी सादीलाल ने कहा, ऐसे सनसनीखेज काम आज़ादी की लड़ाई के ज़माने में क्रांतिकारी किया करते थे। उनका भी पता अंग्रेजों को लग ही जाता था। हैरानी है कि हम अपने ही दुश्मनों को नहीं पहचान पा रहे हैं। इस पर प्रोफेसर माथुर ने कहा, यह काम भी आज़ादी की लड़ाई के दिनों जैसा ही है। आज इस बात की बहुत ज़रूरत है कि जो लोग समाज और देशवासियों के दुश्मन हैं, उनका भंडाफोड़ किया जाए। यह काम हमें करना चाहिए, लेकिन बच्चे कर रहे हैं। मैं उन बच्चों को बधाई देता हूँ। कुछ लोग, अभी आरंभ में इसमें बताया कि कुछ लोग तो बच्चों के कारनामे पर बहुत प्रसन्न थे, लेकिन कुछ लोग जो है, जिनकी पोल खुल रही थी, वो लोग तिलमिला रहे थे। तो ये प्रोफेसर जी कह रहे हैं कि सच बात है कि ये कार्य जो है होना बड़ा आवश्यक था। जो हम लोगों को करना थी, जो बड़ों को करना चाहिए था, वो बच्चे कर रहे हैं। ये बच्चे बड़े ही उनकी बड़ी प्रशंसा कर रहे, बड़ी सराहना कर रहे हैं। तो जो है, अब इस पर जो जिन लोगों के ऊपर जो है ये नमक मिर्च लगाकर, चटखारे लगाकर खबर दी गई थी, वो लोग जो है तिलमिला रहे थे, जिनकी जो सच्चाई सामने आ रही थी। फिर तो मीटिंग में बहुत हंगामा हुआ। हंगामा मतलब बच्चों समझते ही हैं, अरे ऐसे कैसे, अरे वैसे कैसे, लोग अपनी अपनी जो है सफाई दे रहे थे। तो इसमें बहस होने लगता है, तो हल्ला दंगा होने लगता है, तो इसी को हंगामा कहते हैं। आपस में लोग अपनी अपनी ही सफाई दे रहे थे, तो मीटिंग में बहुत हंगामा हुआ। बिना किसी निर्णय के मीटिंग समाप्त हो गई, यानी कोई परिणाम नहीं निकला कि क्या होना चाहिए। मीटिंग खत्म हो गई। इतवार की सुबह साप्ताहिक धमाका में अन्य खबरों के साथ मीटिंग की रिपोर्ट भी थी। सबसे मज़ेदार खबर थी, लाला धनीराम द्वारा साप्ताहिक धमाका बांटने वाले को पकड़ने की कोशिश नाकाम। दरअसल लाला धनीराम सुबह 4 बजे उठकर घर के बाहर अंधेरे में बैठ गए थे, लेकिन जब उजाला हुआ तो देखा कि साप्ताहिक धमाका तो पहले ही बढ़ चुका था। अब उन बच्चों को पकड़ने के लिए लोग कई उपाय सोच रहे थे, कई तरीके अपना रहे थे। कोई सुबह रात भर जगता, पहरा देता कि देखते कौन डाल रहा है, कौन है वो बच्चे, उनको पकड़ेंगे तो उनकी अच्छी तरह से खबर लेंगे। कुछ लोग जो है इसको पुलिस को खबर दे रहे थे कि जो है इसका वो किया जाए, खोज की जाए कौन है। तो इस तरह से सबके जो है वो कोशिश सबकी नाकाम हो रही थी उन बच्चों के। तो जो है इतने अच्छे से वो अपने कार्य को अंजाम दे रहे थे कि औरों की कोशिश जो है वो नाकाम हो जा रही थी। तो साप्ताहिक धमाका के ताज़ा अंक में उन खबरों के नंबर दिए गए थे जहां रेडियो बहुत तेज बजता है। अपील की गई थी कि इससे मोहल्ले के बच्चों की पढ़ाई में बाधा पड़ती है, कृपया रेडियो धीमी बजाइए। मंदिर में जो रोज़ होने वाले कीर्तन को लाउड स्पीकर पर ना बजाने की अपील की गई थी। अगले अंक में 2 प्रमुख आकर्षण थे, नकली दवाएं देने वाले डॉक्टरों से सावधान और ब्रिगेडियर कपूर की मुर्गियों का चोर कौन। अगर साप्ताहिक धमाका कुछ लोगों पर चोट करता तो दूसरी ओर वह लोकप्रिय भी हो रहा था। नगर के एक दैनिक पत्र में बच्चों द्वारा गुप्त रूप से किए जाने वाले इस काम पर संपादकीय भी छपा। साप्ताहिक धमाका का महत्व तब और बढ़ गया जब कई डॉक्टरों के यहाँ नकली दवाइयाँ पकड़ी गई। इसके साथ ही ब्रिगेडियर कपूर ने अब्दुल्ला होटल के मालिक की पुलिस में रिपोर्ट की। पुलिस की मार ने अब्दुल्ला से मुर्गियों की चोरी उगलवा ली। तो जो है ऐसी चीज़ें सामने आ रही थी जो सच में कोई उजागर नहीं कर पा रहा था, लेकिन ये शरारती बच्चे अपनी बुद्धि और अपने विवेक से उसको जो है
सबके सामने ला रहे थे। धीरे धीरे मोहल्ले में काफ़ी सफाई हो गई। एक दिन अचानक ही घोषणा हुई कि साप्ताहिक धमाका के संपादक बच्चों को पुरस्कार देने के लिए शाम को सभा होगी। सभी लोग उन बच्चों को देखने के लिए उत्सुक थे। मोहल्ले के पार्क में दोपहर में ही शामियाना लग गया। लाउड स्पीकर पर फिल्मी गाने बजने लगे। शाम को पांडाल खचाखच भर गया। सनातन धर्म मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष चिरंजीव लाल, मुंशी सादीलाल, लाला धनीराम, डॉक्टर चेलाराम आज मंच पर बैठे थे। सभा की कार्रवाई शुरू करते हुए अध्यक्ष चिरंजीव लाल ने अपने भाषण में कहा, हम साप्ताहिक धमाका के संपादक बच्चों की मुक्त कंठ से प्रशंसा करते हैं। उन्होंने हमारी गलतियां बताकर हमें सही राह दिखाई है। हमने तय किया है कि हर बच्चे को इस काम के लिए 500 रुपये का इनाम दिया जाए, लेकिन हम नहीं जानते कि वे बहादुर बच्चे कौन हैं। इसलिए हम उनसे निवेदन करते हैं कि वे सब मंच पर आएं, अपना परिचय दें और पुरस्कार लें। भाषण समाप्त हो गया। मंच पर बैठे लोग सामने बैठी भीड़ की ओर देखने लगे। भीड़ में बैठे सब लोग अपने पीछे मुड़ कर देखने लगे कि वे कौन से बच्चे हैं, किंतु एक भी बालक मंच की ओर नहीं बढ़ा। 2 मिनट, 5 मिनट और फिर 10 मिनट बीत गए। धीरे धीरे शोर होने लगा। लोग मंच पर बैठ गए। मंच पर बैठे नेताओं की खिल्ली उड़ाने लगे। सभा समाप्त हो गई। साप्ताहिक धमाका के अगले अंक में मुख्य खबर छपी। संपादक बच्चों को ब्लैकमेल करने की चाल नाकाम। फिर खुलासा किया गया कि साप्ताहिक धमाका के संपादक बच्चों को पहचानने के लिए यह कितना बड़ा षड्यंत्र था। इसके बाद से साप्ताहिक धमाका और भी जोर से धमाका करने लगा। परिणाम यह हुआ कि लोग अपने को धीरे धीरे बदलने लगे। रेडियो और भजन कीर्तन वाले लाउड स्पीकर का स्वर धीमा हो गया। मुंशी सादीलाल भी कहने लगे, अरे भाई, इस वानर सेना से कौन दुश्मनी ले, जो भगवान दे उसी में खुश हूँ। डॉक्टरों के यहाँ भी ठीक दवाएं मिलने लगी। साप्ताहिक धमाका अभी बंद नहीं हुआ। हर इतवार की सुबह उसके अंक बढ़ जाते हैं। अब एक राज की बात सुनो। पिछले दिनों मैंने साप्ताहिक धमाका के संपादक बच्चों से मुलाकात की। उन्हें इस साहसिक और जोखिम भरे काम के लिए बधाई दी। सबसे अधिक प्रशंसा इस बात के लिए की कि उन्होंने अपनी गोपनीयता बनाए रखी। तुम्हें यह जानकर आश्चर्य होगा कि यह संपादक बच्चे उसी मोहल्ले के हैं। इनकी संख्या 4 है। चारों बिल्कुल सहज होकर रहते हैं, लेकिन उनकी तेज निगाह से कोई बात छिप नहीं पाती। पहले अखबार की एक प्रति तैयार की जाती है, फिर 4 प्रतियां। इसके बाद चारों बच्चे मिलकर उसकी ढेर सारी प्रतियां बनाते हैं। जानते हो इनकी लिखावट क्यों नहीं पकड़ में आती? इसलिए कि चारों ने बाएं हाथ से लिखने का भी अच्छा अभ्यास किया है। उन्होंने यह नहीं बताया कि वे अपना काम कब और कहाँ करते हैं। उन्हें अपनी सफलता पर खुशी है। उनका कहना है कि जैसे ही उनके मोहल्ले की समस्याएं हल हो जाएंगी, धमाका बंद हो जाएगा, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर वे उसे दोबारा शुरू कर देंगे। इसीलिए उन्होंने अपनी सभी बातों को गुप्त रखा है। अगर कहीं साप्ताहिक धमाका का अंक मिले तो ज़रूर पढ़ना। वह समाज के नाम बच्चों की चुनौती है। सुना है साप्ताहिक धमाका का जोरदार विशेषांक भी निकलने वाला है। तो बच्चों, आज यह वाचन कार्य समाप्त हो गया। अब इसका अभ्यास कार्य मैं आपको अगले टर्म में करवाऊंगी, और जो है इसका शब्दार्थ आप अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। धन्यवाद।